स्टडी साइड। तो हमारा अगला चैप्टर है वो है नैरेशन या स्पीच। नैरेशन या स्पीच का हिंदी अर्थ कथन होता है। हम किसी भी कथन को दो तरह से बोल सकते हैं। या तो जो व्यक्ति हमें बता रहा है उसके वर्ड को उसी के शब्दों में लिख दें, तो वो हमारा होता है डायरेक्ट नैरेशन होता है। मतलब उसके बात को सुने और वैसे ही लिख दिए। जैसे मोहन कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो जब हम किसी वक्ता के कथन को वैसे ही लिख देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नैरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहले जो कह रहा है उसके बाद कॉमा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में उसके द्वारा जो वक्तव्य है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में रख देते हैं। लेकिन जब वक्ता के कथन को हम अपने हिसाब से, वक्ता के स्पीच को हम अपने हिसाब से बनाकर जब हम लिखते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मोहन कहा कि वह एक विद्यार्थी है, तो क्या किए हम उसके जो वो बोला उस बात को हम अपने हिसाब से बनाकर बोल देते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नैरेशन बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट नैरेशन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज हट जाता है, उसके जगह पर की आ जाता है। यहाँ जो मैं है, मतलब जो यहाँ पर का जो प्रोनाउन होता है वो भी प्रोनाउन में चेंजेज आता है, फिर टेंस में चेंजेज आता है। अब क्या क्या चेंज कैसे कैसे आता है हम सभी इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो नैरेशन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज सेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नैरेशन क्या है, नैरेशन एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो या तो डायरेक्टली कहा जाता है या इनडायरेक्टली कहा जाता है। तो नैरेशन जो तो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नैरेशन या डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नैरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट नैरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज का हम यूज करते हैं। जैसे ऊपर वाला जो सेंटेंस था, मोहन कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मोहन सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज दिए आई एम अ स्टूडेंट, जैसे कहा वैसे ही हम लिख दिए, तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट नैरेशन हो गया। लेकिन जब हम इसी का जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो लिखते हैं मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटा, उसके जगह पर डैट आ गया, डैट, और आई जो था, आई अब चेंज हो गया, आई अब चेंज हो गया, प्रोनाउन तो ही आ गया, ही, अंदर में एम अ स्टूडेंट दिया है तो उसके जगह पर क्या आ गया, वाज आ गया और स्टूडेंट रह गया। तो हमने क्या क्या देखा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर डैट आ रहा है, फिर जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हमारा ये वर्ब था वर्ब भी चेंज हो रहा है। मतलब इसमें क्या होता है, तीन तरह के चेंजेस मोटा मोटी हम देखते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज का देख रहे हैं, फिर चेंज इन प्रोनाउन और चेंज इन प्रोनाउन और चेंज इन टेंस भी हो रहे हैं। तो अब हम इन सब के बारे में एक एक करके देखते चलेंगे। पहला देखते हैं चेंज इन पर्सन, पर्सन में किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ध्यान देना है, पर्सन में चेंज हो रहा है इस फॉर्मूले के आधार पर हम देख लेंगे। SON अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मतलब फर्स्ट पर्सन कौन सा, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर में जो प्रोनाउन है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा, जो इन्वर्टेड कॉमाज के पहले जो वाक्य है वो उसके अनुसार चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। अब थोड़ा सा एक और चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमाज से पहले होता है उसे हम बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमाज से पहले होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो वर्ब होगा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो रहता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमाज से पहले रहेगा वो रिपोर्टिंग स्पीच और उसके अंदर जो रहता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम ये जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है रिपोर्टिंग वर्ब ही है, इसी के आधार पर हम सब कुछ चेंज होते देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो क्या क्या हम इस बात से समझे कि चेंज इन पर्सन में क्या चेंज किए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें नो चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन हो सकता है, आई और वी हो सकता है, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही सी इट रहेंगे। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। तो ही क्या है, ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दिया गया है। आई क्या हो गया, ये आई एम अ स्टूडेंट, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया।
एम क्या है, ये वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। तो हम यहाँ पर देखे हैं कि चेंज इन पर्सन में किस तरह का चेंज होता है। दूसरा आते हैं चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस में कैसे चेंज होगा, तो हमें ये ध्यान देना है कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब चेंज होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में न होकर प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस में टेंस में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। तो चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग इस वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो उसके अनुसार टेंस में चेंजेस हो जाते हैं। कैसे चेंज होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा वाज वर प्लस V4 में। प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसे हैज है प्लस V3 है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। सिंपल पास्ट जो सब्जेक्ट प्लस V2 है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में। जो कि पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो वाज वर प्लस V4 जो है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तीसरा तरह का जो चेंज होता है हमारा वो होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी हम चेंज करते हैं। जैसे दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे होगा, टुमारो है तो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, हेंस है तो देंस हो जाएगा, टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा, कैन है तो कुड में बदलेगा, सैल है तो शुड में बदलेगा, विल है तो वुड में बदलेगा। फिर उसके बाद मे है तो माइट में बदल जाएगा। अब हम आते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में किस तरह से नरेशन को हम चेंज करते हैं। तो पहला देखते हैं हम अफर्मेटिव, और ऊपर जितने भी तरह के चेंजेस बताए गए हैं उसको ध्यान में रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट के जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज होंगे उसके जगह पर हम इनडायरेक्ट में डैट लिखेंगे। से, सेज और सेड लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, से, सेज, सेड ही लिखेंगे। लेकिन से, सेज, सेड प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो, मतलब से, सेज, सेड प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर हम टेल, टेल्स, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टेल, टेल्स, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और चेंज इन पर्सन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फिर चेंज इन टेंस करेंगे, फिर उसके बाद चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करेंगे। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में रहे तब। आइए सबका हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। लिखा हुआ है रोहित सेड टू मी आई हेल्प यू। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर दिया हुआ है सेड टू दिया है, मतलब सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम उससे क्या करते हैं टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो रोहित टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसकी जगह पर आ गया डैट, डैट। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रोहित है, तो रोहित के लिए हमारा एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका क्या होगा, रोहित का, तो ही होगा, ही है। और ये क्या है, हमारा टेंस है जो कि V1 में दिया हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो इसको सिंपल पास्ट में बदलेंगे। सिंपल पास्ट में क्या होगा, V2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड और मी। उसी तरह से देखते हैं सीता सेज टू मी यू आर रनिंग। अब यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हम अंदर में जो ये टेंस रहेगा उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। तो सीता और सेज टू दिया है तो ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो हम इसको टेल्स में बदलेंगे, सीता टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के ऊपर डैट, और यू बदल जाएगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का प्रोनॉमिनल सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो आई, और वाज आर है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई के अनुसार ही प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज हो जाएगा, तो आई एम रनिंग। आई से टू हिम ही इज़ अ थिप। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस इसके अंदर टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो आई टेल हिम दैट ही इज़ अ थिप। क्यों, यहाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज। रोहित सेड टू मी यू वर वर्किंग, तो रोहित, अब ये सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, रोहित टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, दैट आई, और इसके बाद यहाँ देखिए ये क्या है, ये हमारा है
पास्ट कंटिन्यूअस में वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आई हैड बिन वर्किंग। कुछ एक्सेप्शन भी है, उस बात को भी हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? व्हेन यूनिवर्सल ट्रूथ थ्योरीज एंड अदर ट्रूथ्स आर ऑकर्ड देन देयर इज़ नो चेंज। चाहे वो प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे या फ्यूचर में रहे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चले या किसी थ्योरी का पता चले या कोई अदर ट्रूथ का पता चले, तो वहाँ पर हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सेड द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब रहेगा तो उसके अंदर हम किसी भी तरह की कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो बस ही सेड दैट द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर है ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या करेंगे? इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक WH वर्ड, एक येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन में क्या होता है? हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हर्ड, ये सबसे शुरुआत होता है। तो ये येस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। येस नो क्वेश्चन को हम कैसे चेंज करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के जगह पर हम इफ़ या वेदर लिखेंगे। से, सेज, सेड +2 प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पर आस्क, आस्क्स, आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट न रहने पर ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट अगर न रहे, डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमें ऑब्जेक्ट अपने मन से लगा देने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस जो दिया हुआ है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है उसे हमें असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। फिर उसके बाद अदर जो चेंज होते हैं जैसे प्रोनाउन का चेंज, टेंस का चेंज, ये सब ऑकर्ड होगा, ये सब उसमें होगा ही। अब देखिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे एम आई अ टीचर, तो क्या हो जाएगा? एम अंदर आ जाएगा, आई एम अ टीचर। डू यू हैव अ पेन, तो क्या होगा? यू हैव अ पेन। ये डू तो हट जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि डू तो आया है यहाँ V1 के लिए ना, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का था तो वहाँ पर से डू दिया गया, तो उसको हम हटा दिए, तो यू हैव अ पेन। डिड यू इट, तो क्या होगा? यू एट, क्योंकि ये डिड जो है ना वो क्या इंट्रोगेटिव के लिए आया है, और जब इसे हम ना असर्टिव में बनाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? V2 का यूज हो जाएगा, यू एट। जैसे आइए सेंटेंस के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही सेड टू मी आर यू इल। ही सेड टू मी आर यू इल। तो जब भी से, सेज, सेड रहता है उसको हम क्या करते हैं? आस्क में बदल देते हैं। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या लिखेंगे? इफ़। यहाँ पर लिखा है आर यू इल, तो क्या हो जाएगा इसका? जब हम चेंज करेंगे असर्टिव में तो ये क्या होगा? यू आर इल। अब इसी को हमें क्या करना है? इसी को हमें टेंस का चेंज कर देना है। तो यू दिया हुआ है, तो जब सेकेंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, आई। और यहाँ पर यू आर इल होता तो उसका पास्ट में बदल दे तो क्या होता? क्या होता? पास्ट में बदल रहे हैं तो पास्ट में क्या होगा? आई वॉज इल। फिर उसके बाद सी सेड टू मी कैन यू किल अ बर्ड, तो क्या होगा? सी आस्क्ड मी इफ़, आई और कैन बदल जाएगा कुड में, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार क्या होगा? आई कुड किल अ बर्ड। ही सेड टू मी डू यू हेट मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ़, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इफ़ आई हेटेड हर। फिर है आगे ही सेड टू मी हैड यू नॉट गोन देयर, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई और हैड नॉट गोन देयर, तो ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, तो आई हैड नॉट गोन देयर हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़, यहाँ पर ही सेड डोंट यू प्ले फुटबॉल, तो क्या होगा? ही आस्क्ड मी इफ़ आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से हमारा येस नो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। WH क्वेश्चन जो होता है इसमें हम क्या क्या चेंज करते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर जो WH वर्ड दिया रहता है वही वर्ड रह जाता है, इसमें डैट का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, इफ़ और वेदर का यूज बिल्कुल नहीं करते। से, सेज, सेड प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसे हम आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट न रहने पर अपने मन से ऑब्जेक्ट हमें लगा ही देना है। प्रोनाउन, टेंस एंड अदर चेंज जो होगा वो सब इसमें
होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ही सेड टू राखी वेयर डू यू लिव, ध्यान देना है, ही सेड टू राखी वेयर डू यू लिव। तो सेड टू की जगह पर हम क्या करेंगे, टोल्ड, आस्क्ड का यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हम आस्क का ही यूज करेंगे। ही आस्क्ड राखी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर ये वेयर है वो वेयर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना ये सेंटेंस डू यू लीव, इसको हमें क्या करना है, इसको बदल देना है असर्टिव में। ध्यान ये रखना है कि यू जो है वो सेकेंड पर्सन है जो कि राखी के अनुसार बदलेगा, तो सी हो जाएगा वेयर सी लिव्ड। आई सेड टू यू वाई डू यू रीड, सेड टू बदल जाएगा आस्क में, आई आस्क्ड यू और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर वाई रह जाएगा वाई, और डू यू रीड का क्या होगा, इसका पास्ट में हमें बनाना है तो हो जाएगा यू रेड, ये रीड नहीं है ये रेड है ये। मोहन सेड व्हेन डू यू गो टू मार्केट, तो मोहन सेड, अब ध्यान ये रखना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन जब भी कभी कभी ये क्वेश्चन वाला वर्ड हो तो इसमें ऑब्जेक्ट अपने मन से लगा देना है, तो लिख देंगे मोहन आस्क्ड मी व्हेन, यहाँ पर डू यू है ना यू, तो यू क्या होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो ऑब्जेक्ट तो हम अपने मन से मी लगा दिए हैं तो मी बदलेगा आई में, तो व्हेन आई वेंट टू मार्केट, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का था तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड, प्रपोजल, अगर ये सब किसी सेंटेंस में दिया गया तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या क्या हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, कमांड हो, प्रपोजल हो। तो अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर टू का यूज करते हैं, से, सेज, सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो इसके जगह पर जैसे सेंटेंस रहे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, ये इसका यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट को हम निश्चित रूप से वहाँ पर देते ही देते हैं। राइट द होल सेंटेंस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो सेंटेंस है वो उसे हमें लिख देना है। अगर निगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें हम नॉट टू का यूज करेंगे, अगर लेटस दिया हुआ है तो उसके साथ हम सजेस्ट, प्रपोज और शुड और तब बी और दे का यूज करेंगे। इस सबको हम अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए हम समझते हैं यहाँ पर। मतलब लेटेस्ट अगर दिया हुआ है तो वो क्या होगा, वो सजेशन या प्रपोजल दिया रहेगा और उसके साथ हम शुड का यूज करेंगे। और लेटेस्ट को हम जब बदलेंगे प्रोनाउन में तो वो बी या दे में हम बदलेंगे। जैसे यहाँ पर है ही सेड मोहन स्टैंड अप, ही सेड मोहन स्टैंड अप, तो यहाँ पर क्या है ये ऑर्डर दे रहा है तो हम सीधे करेंगे ही ऑर्डर्ड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा मोहन आ जाएगा, ही ऑर्डर्ड मोहन, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के ऊपर टू, और इसके बाद जितना ये पूरा सेंटेंस है वो लिख देंगे स्टैंड अप। ही सेड टू राधा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, ये क्या है रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड राधा टू हेल्प हिम। आई सेड टू हिम डोंट साउट, अब ये क्या है ये फॉरवर्ड कर रहा है या ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार का ना रिस्ट्रिक्शन दे रहा है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे, डांट रहा है या फटकार रहा है तो उसमें हम यूज करेंगे फॉरवर्ड का यूज करेंगे। ही आई सेड टू हिम डोंट साउट, तो क्या लिखेंगे आई फॉरवर्ड हिम टू साउट, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू साउट। बस ये ध्यान रखना कि अगर फॉरवर्ड हम यूज कर रहे हैं तो हम निगेटिव का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड ही निगेटिव दे रहा है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड का यूज नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर नॉट टू का यूज करेंगे, जैसे आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू साउथ। फिर उसके बाद है दे सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो दे सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लेटेस्ट जब यूज रहता है तो वो प्रोपोजल को बताता है, प्रोपोजल या सजेशन को, तो ये क्या होगा दे प्रोपोज्ड। अब यहाँ पर हम डैट का यूज करेंगे, दे प्रोपोज्ड डैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। ये बात ध्यान रखना है इसमें कि जब भी लेटेस्ट वाला सेंटेंस रहता है उसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर डैट का यूज करते हैं, और उसके बाद वाले सेंटेंस की जो शुरुआत होता है वो हमेशा हम दे या वी के साथ करेंगे और उसके साथ शुड का यूज करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, दे सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, तो क्या होगा दे प्रपोज्ड दैट, अब ये अस जो है ना वो अस किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार दे हो गया, दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। अब आते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इसमें विश, कर्स, ब्लेस,
और प्रे का पता चलता है। मतलब जिस सेंटेंस से विश, कर्स, ब्लेस, प्रे का पता चलता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम कैसे इसमें चेंज करते हैं। इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर हम डैट का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग भर्ब में, रिपोर्टिंग भर्ब जो भी रिपोर्टिंग भर्ब रहे उसे हम विश, कर्स, ब्लेस में बदल देंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस शुड बी इन अफर्मेटिव और सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में ला देंगे। मे के लिए माइट का यूज़ करेंगे। मे दिया रहे या ना दिया रहे हम माइट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस पर। जैसे लिखा हुआ है राम सेड मे गॉड ब्लेस यू। ये क्या है, आशीर्वाद दे रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या है, विश किया जा रहा है। तो राम सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब ध्यान दीजिए, तो राम विश्ड, क्योंकि ये पास्ट में है इसको भी हम पास्ट में कर लिए। राम विश्ड किसको, तो किसी न किसी को यहाँ पर देना है तो मी का यूज किया, मतलब ऑब्जेक्ट देना ही है। राम विश्ड मी दैट मे गॉड ब्लेस यू। अब क्या होगा, गॉड यहाँ पर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो गॉड और मे के लिए माइट ब्लेस मी। अब आते हैं ओसामा सेड मे यू डाई। ओसामा, तो ये क्या होगा, ओसामा कर्स्ड, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है, साबित कर रहा है। ओसामा कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई। ओल्ड लेडी सेड गो टू हेल। तो क्या होगा, ओल्ड लेडी कर्स्ड मी दैट आई माइट गो हेल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक अपने मन से एक ऑब्जेक्ट देना है। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या पता चलता है, सॉरो, जॉय, कंटेम्प्ट, एक्साइटमेंट। जिस सेंटेंस से हमें दुख, उत्साह, घृणा और उत्तेजना का पता चले उसमें हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर डैट का यूज़ करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, सॉरो, कंटेम्प्ट में बदल देंगे। सेंटेंस शुड बी इन अफर्मेटिव, सेंटेंस को हमेशा हम अफर्मेटिव में रखेंगे। आइए जैसे हम एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसको देख लेते हैं। ही सेड अल्लाह आई एम रूइंड। तो क्या होगा, ही सेड अल्लाह आई एम रूइंड, मतलब ये क्या है, ये ना वो सौरों को व्यक्त कर रहा है, तो उस मतलब दुख को व्यक्त कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लैम्ड विथ सौरो, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के जगह पर डैट, ही एक्सक्लैम्ड विथ सौरो डैट, और इसको चेंज कर देंगे जो टेंस और इसके बाद प्रोनाउन के हिसाब से, दैट ही वॉज रूइंड। सी सेड माई डॉग इज़ डेड। तो क्या होगा, ये उसका फिर दुख पता चल रहा है, तो सी एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो डैट हर डॉग वॉज डेड। निसी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर क्या होगा, निसी एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज्ड, एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज्ड नहीं, एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज्ड, सरप्राइज, एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज दैट सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर देखो इसको चेंज करना होगा। जैसे अब व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसको ना अफर्मेटिव बना लेते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, लास्ट से हम शुरू करते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे करके बनाते हैं हम सेंटेंस को। अब हम आते हैं, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।